दोस्तों, कहते हैं किस्मत भगवान लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने अच्छे कर्मों से किस्मत को खुद लिख लेते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी है दीपक की। एक ऐसा लड़का जो गरीब था, लेकिन उसके सपने अमीरों से भी बड़े थे। मिट्टी के घर में रहने वाला वह बच्चा रोज सुबह अपने सपनों को अपनी फटी किताबों में ढूंढता था। जिंदगी उसे रोज हजारों ताने मारती, लेकिन वह चुपचाप सब सह लेता। दीपक का घर बस नाम का घर था। छत से पानी टपकता, मां बीमार रहती और घर चलाने के लिए दीपक को छोटी उम्र में चाय की दुकान पर काम करना पड़ा। स्कूल जाने से पहले वह दुकान पर झाड़ू लगाता, बर्तन धोता और दिन भर चाय की केतली उठाए लोगों की आवाजें सुनता। अबे ओ छोटू, 2 कप चाय इधर लाना। कभी कोई उसकी फटी शर्ट देखकर हंसता, तो कभी कोई कह देता, पढ़ लिखकर कौन सा बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन दीपक को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी मां से एक बात सीखी थी, गरीब पैदा होना हमारी गलती नहीं, लेकिन गरीब मरना यह हमारी जिम्मेदारी है। जिंदगी की सच्ची कहानियां हमेशा किसी छोटे पल से ही शुरू होती है। ऐसा ही एक दिन था। सर्दियों की सुबह थी। कोहरे में लिपटी गलियां और ठंड इतनी कि हाथ से कपकपी ना रुके। दुकान पर ज्यादा लोग नहीं थे। तभी एक बूढ़े बाबा दुकान पर आए। फटे पुराने कपड़े, पैर में टूटी चप्पल और हाथ कांप रहे थे। बाबा ने थरथराती आवाज में कहा, बेटा, 1 कप चाय मिलेगी? दुकान का मालिक बोला, पैसे हैं तो चाय मिलेगी, नहीं तो निकल यहां से। बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला। सिर्फ कुछ सिक्के निकले, शायद वो भी पूरे नहीं थे। दीपक एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे, जो उसने स्कूल की कॉपी खरीदने के लिए बचाए थे। लेकिन बिना सोचे उसने वो 5 रुपए निकाले और बाबा के हाथ में रख दिए। बाबा, आप चाय पी लो, भूख से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। बाबा की आंखों में आंसू थे। दीपक के पास सिर्फ 5 रुपए थे और उसने वो भी बाबा को दे दिए। शायद कोई और होता तो इस छोटे से काम को भूल जाता, लेकिन किस्मत कभी किसी का कर्म नहीं भूलती। 3 दिन बाद किस्मत ने दस्तक दी। 3 दिन बाद वही बाबा फिर दुकान पर आए, लेकिन इस बार उनके साथ एक बड़ी गाड़ी थी। सूट बूट पहने कुछ लोग साथ थे। दुकान का मालिक हैरान रह गया। सबकी आंखें बाबा पर टिकी थी। बाबा ने दीपक को पास बुलाया और कहा, बेटा, जिस दिन तुमने मुझे चाय पिलाई थी, उस दिन तुमने सिर्फ एक बूढ़े आदमी को नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को खरीद लिया था। दीपक कुछ समझ नहीं पाया। बाबा ने आगे कहा, मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं राजवीर सिंह हूं, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। मैं गरीबों की मदद करने के लिए अपनी पहचान छुपाकर लोगों की ईमानदारी परखता हूं, और तुम वह पहले इंसान हो जिसने बिना मतलब के मेरी मदद की। उस दिन बाबा ने दीपक की पढ़ाई से लेकर उसके पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। दीपक की सफलता, एक आईएएस ऑफिसर की कहानी। कुछ सालों बाद वही दीपक जो कभी लोगों की चाय के कप धोता था, आज आईएएस ऑफिसर बनकर पूरे गांव की किस्मत बदल रहा था। जिस दुकान पर कभी लोग उसे ताने मारते थे, उसी दुकान के मालिक ने एक दिन सलाम ठोककर उसे चाय दी। जब लोग पूछते, दीपक, तेरी किस्मत कैसे बदल गई, तो दीपक सिर्फ एक ही जवाब देता, किस्मत ऊपर वाला लिखता है, लेकिन उसे सही वक्त पर बदलने की ताकत सिर्फ हमारे कर्मों में होती है।